बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं उस किस्म के प्रोफेशन के अंदर हूँ कि जहाँ बहुत सारे इज़्ज़तदार लोगों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना, या मैं बहुत डबल माइंडेड हो जाता हूँ कि एट दिस मोमेंट मुझे क्या करना चाहिए। एक ऐसे ही दोराहे के ऊपर मैं आज भी खड़ा हुआ था। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो रिपोर्ट करना मेरा काम है। दैट इज़ व्हाट आई गेट पेड फॉर। कि मैं जिस न्यूज़ चैनल या जिस इदारे के लिए काम करता हूँ, फैक्ट्स रिपोर्ट करना और इवन डिजिटल के ऊपर भी आपके सामने फैक्ट्स लाना ही मेरी जॉब है। सो बदकिस्मती की बात यह है कि कभी-कभार बहुत सख्त चीज़ें जो हैं, मुझे वो रिपोर्ट करनी पड़ती हैं और मैं दुःख के साथ रिपोर्ट कर रहा होता हूँ कि यार दिस वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। या आई नेवर थॉट दैट आई वुड डू इट। ऐसी ही कुछ कहानी कल 26वीं आईनी तरमीम आपको पता है पेश हुई, पास हो गई, कानून बन गया, नोटिफिकेशन गज़ेटेड नोटिफिकेशन भी हो गया, वो सारी कहानियाँ आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर एक डेवलपिंग स्टोरी थी। वो डेवलपिंग स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए थी कि हम उस फैमिली से, हम उस शख्सियत से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि जो हुआ वो उस चीज़ का हिस्सा बनाए जाएंगे या वो बनेंगे भी इवन। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता के मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ज़ैन कुरैशी साहब वाली स्टोरी की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मुझे आज शेयर की गई हैं, और वो शेयर की गई हैं जनाब मुझे साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जानिब से। मैं वो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब के बकौल बेसिकली साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब भी एक खानकाह से ताल्लुक़ रखते हैं, पीरी मुरीदी से उनका भी ताल्लुक़ है। ज़ैन कुरैशी साहब भी पीरी मुरीदी वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सो उनका ताल्लुक़ जद्दी पुश्ती या 2-4 जनरेशंस जो हैं तब से चला आ रहा है दोनों ख़ानदानों का। साहबज़ादा फ़ज़ल करीम साहब हो जाएँ, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएँ, तो उनका ताल्लुक़ पुराना चला आ रहा है। उस पुराने ताल्लुक़ के अंदर ऑब्वियसली उनकी शनासाई बाकी तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अरकान या बाकी जो लीडरान हैं, ज़ैन कुरैशी साहब के ख़ानदान से ज़्यादा थी। आज मेरे शो के अंदर कुछ इंकशाफात किए हामिद रज़ा साहब ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बकौल उनके कि यस, शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई चेस्ट पेन था पिछले चंद दिनों से, जिससे ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मुमकिनात में से कोई हार्ट अटैक ना, अल्लाह अल्लाह ना करे कि हार्ट अटैक ना हो। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात ज़ैन कुरैशी साहब से तय होती है। ज़ैन कुरैशी साहब पेशावर से निकलते हैं और वो जाते हैं अपने वालिद से मिलते हैं, और उनके वालिद उनको 2 पैगामात देते हैं, जो पैगाम अभी तक पब्लिक नहीं हुए। वो 2 पैगामात क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़ैन कुरैशी साहब को दिया उस मुलाकात के अंदर कि सबसे पहले आपने ज़हूर कुरैशी साहब से मिलना है। ज़हूर कुरैशी साहब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको लिए बता दूं कि ज़हूर कुरैशी साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों के ऊपर इलेक्शन नहीं जीते हुए थे, वो आप आगे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़हूर कुरैशी साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट भी हासिल थी। ज़हूर कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो हैं, इनके बहुत करीबी अजीज हैं, इनकी फैमिली हैं ज़हूर कुरैशी साहब। सो इनको ज़हूर कुरैशी साहब को इलेक्शन जितवाने में बहरहाल तहरीक इंसाफ का और कुरैशी खानदान का भी बड़ा पार्ट था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़ैन कुरैशी साहब के जरिए पैगाम भिजवाया ज़हूर कुरैशी साहब को कि जनाब, अगर आपने एट दिस मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच किया, आपने हुकूमती बेंचेस के लिए वोट किया, तो हमारा आपसे मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओके। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का ये पैगाम ज़ैन कुरैशी साहब के थ्रू ज़हूर कुरैशी साहब तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, ये अल्लाह जानता है। ये ज़ैन कुरैशी साहब जानते हैं या ज़हूर कुरैशी साहब जानते हैं। बट व्हाट वी नो कि ज़हूर कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ इन आइनी तरामीम में हुकूमत को वोट किया। अब आ जाइए ज़ैन कुरैशी साहब के ऊपर। तो ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में मुतज़ाद इत्तलात आती रहीं। कल तक इत्तलात ये थी कि वो पार्लियामान के अंदर भी मौजूद थे। कोई प्रेसिडेंट का कोई रूम होता है पार्लियामान के अंदर कि जब प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाते हैं तो वहां पर रुकते हैं, ऑल दैट। सो इन अराकीन को जो रिजर्व सीट कहा जा रहा है, जो 12वें खिलाड़ी कहा जा रहा है, इनको वहां पर रोका गया था। मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं वो आज भी क्लेमेंट है कि दिस हैपेंड। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मैं कुछ जराए जो मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, मैं उनकी बात के ऊपर यकीन करते हुए आपको सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरी इत्तलात ये हैं कि कुछ क्रेडिबल लोग, कुछ बड़े लोग, डॉक्टर ज़रका साहिबा का नाम आ रहा है, फैसल साहब का नाम आ रहा है, ज़ैन कुरैशी साहब का नाम आ रहा है, जिनका वोट सामने नहीं आया। इन्होंने आइनी तरामीम के लिए वोट नहीं किया, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मुताबिक, कुछ क्रेडिबल लोगों के मुताबिक, दे वर गॉन। कि 12वें खिलाड़ी या रिजर्व्ड लोग थे कि जो अगर कोई बीच में से एक आधा वोट मिस हो जाता तो इनको इस्तेमाल वहां पे किया जाना था। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जनाब
इनमें से बहुत क्रेडिबल लोग और जो सबसे बड़े लोग हैं, मैं नाम यहाँ पर फिर भी नहीं लूँगा, मैं इज़्ज़तों का पास रखूँगा। मैं मेहरबानो साहिबा की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे शो की रेगुलर गेस्ट हैं, बहुत रिफाइंड बोलती हैं, बहुत मुहज़्ज़ब बोलती हैं। तो मैं उस ताल्लुक का पास रखते हुए मैं बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो बीच में नहीं लेना चाहता। डॉक्टर ज़रका साहिबा बहुत मुहज़्ज़ब बोलती हैं, माज़ी में भी मेरे शो का मेहमान रही हैं, मेरा एक ताल्लुक है, मेरी टीम का एक ताल्लुक है उनसे, हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है। ज़हूर कुरैशी साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारा किसी न किसी वजह से कोई ना कोई हेलो हेलो टीम के तवज्जुद से, मेरे डायरेक्टली कनेक्शन से कोई ना कोई रहती है। सो मैं आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि इस तरह का व्लॉग करते, इस तरह की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते, मुझे बड़ा दुःख होता है। क्योंकि मॉरल हाई ग्राउंड जो लोग होल्ड करते हैं, जब वो इस तरह की कोई हरकत कर बैठते हैं तो फिर दुःख होता है। बहरहाल इन बड़े-बड़े लोगों में से, बहुत बड़े-बड़े लोगों में से जो रिज़र्व्ड फ़ोर्स थी, जो 12वें खिलाड़ी थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मयस्सर लीडरशिप से राबतों का आगाज़ कर दिया है कि जी एक स्टोरी जो मुझे आज बताई गई कि जनाब मुझे तो उठा लिया गया था, मेरी तो फैमिली अनसेफ थी, तो मैं वोट ना करता तो मैं क्या करता? या मैं हामी ना भरता तो मैं क्या करता? और ये मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आई वोंट नेम एनीबॉडी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, मेरे पास कोई पास नहीं है कि मैं लोगों की इज़्ज़तें उछालता फिरूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना ही मेरा काम है एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। तो बहुत नामवर लोग जो हैं, बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं, उन्होंने रवाबित एस्टैब्लिश कर लिए हुए हैं कि जनाब माफ़ी-तलाफ़ी दे दी जाए। अब नॉट टू फॉरगेट वन मोर थिंग, एक हबीब शाह साहब हैं, कोई खैबर पख्तूनख्वा से एमएन है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। हामिद रज़ा साहब के बकौल मेरे शो के अंदर उन्होंने आज ये न्यूज़ ब्रेक की है कि उनको 80 करोड़ रुपया कैश ऑफ़र किया गया वोट के लिए। मतलब यहाँ पर एक चीज़, एक फैक्टर है, उसको आपने समझना है कि कितना नेक टू नेक गेम जा रही थी कि ये 5-4 लोग सिक्योर कर लिए गए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों से जो जीते हुए थे। बट इवन देन फर्दर भी सिक्योर लोग किए जा रहे थे कि कहीं पर 1 मिस हो जाए, 2 मिस हो जाए, 3 मिस हो जाए, तो प्लान बी, सी, डी जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर रेडी रहने चाहिए हमारे पास। सो यानी तरमीम इस हद तक इम्पॉर्टेंट थी। बहरहाल वो जिन्होंने नहीं बिकना था, वो 70 करोड़, 100 करोड़, दो इवन 200 करोड़, 2-2 अरब की भी आवाज़ें आ रही हैं, वो लोग नहीं बिके और जिन्होंने बिकना था, उनका फिर उसके ऊपर क्या कहा जाए। एक और चीज़ मैं आपका वो जो गुस्सा है या जो आपकी एंग्जायटी है, उसको कम करने के लिए एक और चीज़ आपके गोशगुज़ार कर दूँ। हज़ूर वाला तहरीक-ए-इंसाफ के ये लोग ना जाते, वो जो गए हैं, तो भी आईनी तरमीम पास हो जानी थी। बाय हुक और क्रुक, ये लिस्ट नहीं तो इसके बाद एक और लिस्ट भी मौजूद थी। वो लिस्ट नहीं तो उसके बाद एक और लिस्ट भी मौजूद थी। कुछ आईनी तरमीम माइनस करके इवेंचुअली यहाँ तक पॉसिबल था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ही अनाउंस कर देती कि हम इन आईनी तरमीम के लिए वोट करेंगे। एक नई बहस का आगाज़ मैंने पिछले व्लॉग में किया था, मेरे बाद वो बहस जो है ऑब्वियसली डिफरेंट लोग उसके ऊपर सोच रहे थे। मैं नहीं कह रहा कि मेरी खबर थी या मेरी परसेप्शन के ऊपर लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बट एक आगाज़ और कर दिया गया बहस का और वो बहस ये है कि जनाब क्या आईनी बेंच जो बनेगा, जिसके अभी तक के लिए मोस्ट फेवरेट या एक्सपेक्टेड जो प्रिजाइडिंग जज आ सकते हैं या यह सब आ सकते हैं, क्या वो रिजर्व्ड सीट्स वाला 8 चीज़ का फैसला रिवर्स करके हुकूमत को मेजॉरिटी दे देंगे, 2/3 मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे करंट सर्कमस्टांसिस को। तो ये एक लाहासिल बहस का आज से आगाज़ हो गया हुआ है। रीज़न कि वो 8 जजेस का नहीं 9 जजेस का फैसला है। रीज़न कि फ़ाइज़ा साहब खुद आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो खुद फरमा चुके हुए हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ को हमने डिसॉल्व नहीं किया था, हमने बल्ले का निशान उनसे लिया था। सो एज इट इज़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंसिडर किया जाना चाहिए था। सो ये 9 जजेस का मिलता-जुलता फैसला बनता है। 2 कि 8 जजेस ने तो तहरीक इंसाफ को सीटें दी रिजर्व, लेकिन अब 8 जजेस का फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या उस केस को सुन सकेगा और उस फैसले को रिवर्स एट सम पॉइंट कर सकेगा? ये एक नई बहस का आगाज़ कर दिया गया है और ये बहस लाहासिल एज ऑफ नाउ है, लेकिन जिस तरह चीज़ें इस मुल्क के अंदर चल रही हैं, anything and everything is possible. I would be very, very honest with you guys. Anything and everything is possible in this country. Let's see what happens. But आइन, कानून, बुनियादी इंसानी हकूक और जो मंजन आपको और मुझे बेचा गया कि जनाब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो ज़्यादा टेक ओवर कर लेते हैं, प्रायोरिटी पे सुनने पड़ते हैं, बाकी केसेस। अब मज़े की बात ये है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो आप में से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे और केसेस के अंदर, तो आपने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर
इन केसेस को फॉलो करते रहना कि अब पेंडेंसी मजीद बढ़ती है कि कम होती है। सो आई कैन एश्योर यू कि इन डेज टू कम पेंडेंसी मजीद बढ़ जाएगी, हो हाई कोर्ट्स की बढ़ेगी, लोअर कोर्ट्स की बढ़ेगी, और फिर आप और मैं इसके ऊपर बैठकर बात करेंगे कि व्हाट हैपन। लास्टली, एक मंजन बेचा गया आपको और मुझे वकला तहरीक का। वकला मेरे भाई हैं, मेरा रोज़ का उनका इंटरेक्शन है, 24/7 का इंटरेक्शन है। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन में मुझे बहुत सीनियर वकला जो हैं वो मेहरबानी करते हैं, वो वक्त देते हैं अपना। बट ये अक्टूबर गुजर जाने दीजिए, बार के इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सी बड़ी वकला तहरीक इस मुल्क में उठती है। अगर तो आप वकला तहरीक के उठने का सारा मुद्दा या सारा कंसर्न या सारी एक्सपेक्टेशंस आप हामिद खान साहब से लगा कर बैठे हुए हैं, तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। हामिद खान साहब को बहुत चीज़ें जो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं कर सके आगे। तो वकला की कोई बहुत बड़ी तहरीक उठती हुई बदकिस्मती से मुझे तो इस मुल्क के अंदर नज़र नहीं आती। एट सम पॉइंट कोई सिविलियन लोग उठें जिनको इस आज से बहुत देर बाद, नॉट राइट नाउ, आज से बहुत देर बाद, जब लोगों को पता चल जाएगा कि 26वीं तरमीम में क्या हुआ था, कैसे पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और कोशिश में लोग सक्सेसफुल हो गए थे, कैसे इंटरेक्शन जो है या कैसे इन्फ्लुएंस जो है पार्लियामान का, पहले कभी कभार ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स ट्रू कि एट सम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट इंक्रोच करता था पार्लियामान को। वो आज हमारे एक बहुत करीबी हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामान की दाढ़ी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती थी और आज के बाद सुप्रीम कोर्ट की दाढ़ी पार्लियामान के हाथ में होगी। सो ये चीज़ें किस करवट बैठती हैं, किस तक करवट जाती हैं, थोड़ा सा मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लोग आज भी इनकलाब की कोई आस लगाए बैठे हुए हैं, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ऐसे कोई इशारे नहीं मिल रहे, ऐसे कोई सिग्नल्स या सिम्टम्स नहीं मिल रहे कि जिस पे मैं बोलूँ कि जी वाक़ई में दिस कुड हैपन। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। व्हाट्स डन, दैट्स डन, एंड इट डज़न्ट स्टॉप देयर, इट वोंट स्टॉप देयर। 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी, और वो जो तमाम मामलात माज़ी में रह गए 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, मेरा हंच है, अल्लाह अल्लाह करे कि ये मैं गलत साबित हूँ, या फिर मुझे खुशी होगी कि अगर मैं गलत साबित हूँ, तो मिलिट्री कोर्ट्स भी बनेंगी, सिविलियंस के ट्रायल्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जजेस जो हैं इनके ट्रांसफर्स भी होंगे, हाई कोर्ट के बाकी हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर्स भी होंगे। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन प्लान मुमकिनात में से है कि ये भी हो, और ये बड़े सीरियस सर्कल्स के अंदर आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इट इज़ अंडर डिस्कशन। बहरहाल मेरी दुआ तो सिर्फ एक है कि अल्लाह पाक वो करे जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बेहतर हो। लेकिन एक नया आइनी, नया कॉन्स्टिट्यूशनल, नया सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जजेस को लेकर एक नया बहरान हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक दे चुका हुआ है। इसको कोई एड्रेस कैसे करता है मुझे नहीं पता, क्योंकि एट दिस मोमेंट ये एक जोक बन गया हुआ है कि आज भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स में बैठे हुए मुस्कुराते हुए ये कहते रहे कि हमें ये केस सुनना चाहिए या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, ये पहले डिसाइड कर लीजिए, लिहाजा हम इस केस की समाअत कुछ हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब, याहिया साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, आयशा साहिबा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि तमाम तर सियासत घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जाती रही है। और आखिर में एक जुमला आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख को आप थोड़ा सा खंगाल कर देखिए, थोड़ी सी रिसर्च इसके ऊपर कीजिए, तो हर वो हुकूमती इत्तेहाद, हर वो हुकूमती हुक्मरान जिन्होंने कोई आइनी तरामीम की हैं, इवेंचुअली वही उन्हीं आइनी तरामीम के टारगेट भी बने हैं। आज पीएमएलएन रूलिंग पार्टी है, पीपल्स पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो वो कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं है, हमने सिर्फ वोट किया हुआ शहबाज शरीफ के लिए, बट वी ऑल नो दैट। तो इवेंचुअली ये लोग इसका टारगेट भी बनेंगे, और मेरा ये जुमला, तारीख, इसके साथ नोट कर लीजिएगा, वक्त लगेगा, अल्लाह करे कि मैं ज़िंदगियाँ दे, अल्लाह हम ये दिन देख सकें कि कैसे आइनी तरामीम जो हैं, जो लोग करते हैं वही उसका विक्टिम बनते हैं। मेरे पास मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, पीका से लेकर 58 टू पीस या सब ने किया, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर कैसे इस्तेमाल हुआ, और फिर कैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस्तेमाल हुआ, और 97 तक तमाम तर मिसालें मौजूद हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक है कहने का कि अल्लाह पाक करे कि हम वो तमाम डेवलपमेंट्स भी विटनेस कर सकें कि जो आज स्टेप फॉरवर्ड किए हैं वो कैसे ही पीछे चलते हैं, और कैसे आपके और मेरे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग दोबारा से जमहूर का नारा लगाते हैं, जमहूरियत का नारा लगाते हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, और फिर हम इनको रिमाइंड करवा सकेंगे कि जनाब यही आइनी तरामीम जिनका आज आप विक्टिम हैं और आप इनको बताएं कि हमसे गलती हो गई, तो ये वक्त आएगा, एट सम पॉइंट
चीज़ें बदलेंगी, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अप कि ये कभी कभार ये कभी ना कभी ये चीज़ें बदलेंगी। तो तब तक का इंतज़ार करते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और देखते हैं कि कल का दिन पाकिस्तान में कैसा चढ़ता है, क्योंकि जो एक बाज़गश्त थी ना इस्लामाबाद के अंदर कि जी फ़लाँ रिज़ाइन कर देगा, फ़लाँ रिज़ाइन कर देगा। मेरे पास तो कोई खबर नहीं है, मेरे पास तो कोई रीडिंग नहीं है, मेरे पास तो कोई असेसमेंट नहीं है, बिकॉज़ जिन्होंने रिज़ाइन करने थे, उन्होंने बहुत सारे केसों की समाअत 2 हफ्ते के बाद की रख दी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।